Today's topic is atom and molecule. एटम की तारीफ क्या है और मॉलिक्यूल की तारीफ क्या है, और एटम और मॉलिक्यूल में फर्क है। इनमें एक बारीक सा नुक्ता होता है जिसकी वजह से अक्सर स्टूडेंट हैं वो इनको फर्क नहीं कर पाते, कुछ मामला कुछ पॉइंट्स पे आके कंफ्यूज होते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एटम, जिसको उर्दू में जौहर कहते हैं। एटम की डेफिनेशन ये है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, ये एलिमेंट का सबसे छोटा जो है वो पार्टिकल। एक बात। दूसरी बात जो है कि ये इंडिपेंडेंटली रह नहीं सकता आमतौर पर, सिवाय छह ऐसे एलिमेंट हैं जिनके एटम रह लेते हैं, लेकिन 118 एलिमेंट हैं, उनमें से 6 निकाल दें तो यानी 112 एलिमेंट के एटम जो हैं वो इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते। इसलिए हम इसको ज़हन में यही रखेंगे कि ये इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकता आमतौर, वो चंद एक्सेप्शन। फिर ये केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है और इसको आप तोड़ नहीं सकते। एटम का लफ्ज़ी मतलब भी यही है कि ये टूट नहीं सकता आम केमिकल एक्टिविटी के साथ। जबकि मॉलिक्यूल जो चीज है, मॉलिक्यूल किसी सब्सटेंस से मुराद होती है एलिमेंट और कंपाउंड, उसका छोटे से छोटा जर्रा, पार्टिकल, जो कि मुख्तलिफ 2 या 2 से ज्यादा एटमों से मिलकर आमतौर पर बनता है और इंडिपेंडेंटली रह सकता है। ये इसका की पॉइंट है। इसका की पॉइंट ये है कि ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकता। इसका की पॉइंट है कि ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट या कंपाउंड का जो इंडिपेंडेंटली रह सकता है, इसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल अगर देखो ना, ये हमारे पास मैटर, ठीक है, इसको हमने तोड़ा, ये 2 हिस्सों में हो गया, इसको तोड़ा, ये फिर 2 हिस्से में हो गया, एक टुकड़ा लिया, इसको तोड़ा, ये 2 हिस्सों में हो गया, इसको फिर तोड़ा, ये 2 हिस्सों में, इसको तोड़ा तो फिर ये नहीं टूटा। इसका मतलब हुआ कि ये वाला जो पार्टिकल है ये मैटर का सबसे छोटे से छोटा जर्रा है। इसको हम क्या कहेंगे? एटम। मॉलिक्यूल, ये H2 था ना मॉलिक्यूल, फर्ज हम समझ लेते हैं कि ये हाइड्रोजन है और ये H2, तो H2 तो टूटा है ना, मॉलिक्यूल टूट सकता है। केमिकल रिएक्शन में मॉलिक्यूल टूट सकता है। तो एटम वो है जो मजीद जिसको आप आगे नहीं तोड़ सकते। फॉर एग्जाम्पल, एटम को समझने के लिए आप ये समझ लें कि ये हमारे पास एलिमेंट, ये एलिमेंट लिया, तोड़ा, इधर रख देते हैं, और तोड़ा, इधर रख देते हैं, और तोड़ा, इधर रख दिया। अब इसको थोड़ा सा दांत की मदद से तोड़ा, इसको फिर इस टुकड़े को इधर रख दिया, इसको तोड़ा, अब ये रह गया, इसको तोड़ा तो ये रह गया, इसको तोड़ा, जब घूर रहा है यानी हमसे अब नहीं टूट। ये वो चाक का वो छोटे से चाक हमारा एलिमेंट है, वो छोटे से छोटा जर्रा है जिसको हम मजीद नहीं तोड़ सकते, ये एटम। और इससे एक स्टेज पहले जो ये था जिसको हम 2 हिस्सों में तोड़ा था, ये आमतौर पे मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल, इसको तो यूं भी समझ सकते हैं आप कि ये पेपर है, ये हमारा क्या है? एलिमेंट। इसको हम कट पार्ट करते हैं, 2 हिस्सों में तोड़ दिए, एक तोड़ दिया, फिर इसको तोड़ दिया, फिर इसको तोड़ दिया, फिर इसको तोड़ दिया,
फिर इसको तोड़ दिया। ये कीप ऑन ब्रेकिंग 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 मैटर। एक स्टेज आई, ठीक है, ये टूट गया, ये पकड़ा भी नहीं जा रहा, ये टूट गया, इसको लिया, ये तोड़ा, अब ये हाथ में नहीं आ रहा, कैंची में नहीं आ रहा, अब ये नहीं टूट रहा। तो ये जो छोटा पार्टिकल है, ये एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच, किसी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल होता है और वो इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकता और केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। क्योंकि तमाम एटम की एक ही ख्वाहिश होती है कि उनका बाहर का शेल जो है वो मुकम्मल हो, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, ऑक्टेट रूल इसको कहते हैं। या छोटा एटम हो तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, जैसे हाइड्रोजन हीलियम दो के साथ। तो एटम चूंकि उसके बाहर का शेल कंप्लीट नहीं होता, ठीक है, इसलिए ये इसको पकड़ता है, उसको पकड़ता है। मसलन फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन के बाहर 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसने दूसरे को पकड़ा, तो अब ये बॉन्ड बनाया, तो अब इनके पास 2 हो गए, अब शेयर कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, मुतमईन हो। लेकिन हीलियम देखें, हीलियम के चूंकि बाहर 2 हैं ऑलरेडी, इसलिए ये इंडिपेंडेंटली रह सकता है। और हीलियम छोटे से छोटा पार्टिकल। एटम और मॉलिक्यूल में अगर डिफरेंस करना तो मेन डिफरेंस क्या है कि एटम है और ये मॉलिक्यूल? मेन डिफरेंस इसमें ये है कि एटम छोटे से छोटा पार्टिकल है जिसको ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन से, आम तरीकों से आप मजीद छोटे में ब्रेक नहीं कर सकते और वो इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते, ठीक है। इसकी मिसालें एटम, सवाल करना लगा, क्या पूछना? अगर हमें एटम का स्ट्रक्चर लाना हो अपने माइंड में तो किस तरह का होगा? स्ट्रक्चर इसका माइंड में लाना हो तो हर चीज ही एटम। फॉर एग्जांपल ये क्या चीज, लेमन है, हाफ कट है, तो इसके जो सेंटर में ये चीजें हैं, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और साथ साथ ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो ये एटम, कोई चीज काटो तो उसमें एटम का तस्वर आ जाता है। अंडा देख लो, अंडे के अंदर जर्दी तो न्यूक्लियस समझ लो, बाकी सफेदी इसके इलेक्ट्रॉन है, ठीक। ये चंगेर देखो, जो छोटी सी चंगेर है, अब ये क्या है, न्यूक्लियस है, और ये बीच में इलेक्ट्रॉन्स को, ये इलेक्ट्रॉन इसकी साइडों पे, ये स्ट्रक्चर आ, ये चीज पेपर वेट पड़ा हुआ है, जस्ट लाइक एटम, और अंदर वो नजर आ रहा है बीच में न्यूक्लियस, बबल्स है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट है, शायद कैमरे में नजर ना आए, तो वो न्यूक्लियस है और बाहर इलेक्ट्रॉन। एटम जो कितना को छोटा होता है? एटम इतना छोटा होता है कि तो ये है कि ये हमें नजर नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल इसका मैं अगर तुम्हें समझाना चाहूं कि एटम अगर बॉल पॉइंट लेकर, इफ यू टेक ए बॉल पॉइंट और बॉल पॉइंट का डॉट लगा दें, डॉट लगा दें, ये डॉट लगा दिया, कैमरे में तो नजर नहीं आएगा। इसके अंदर अगर एक साइड से हम चलें और दूसरी में क्रॉस करें, तो इसमें जो हैं वो 2 मिलियन एटम्स, इधर से इधर जाते, 2 मिलियन का मतलब है 20 लाख सारे एटम, जिसमें यूरेनियम भी शामिल। लेकिन अगर हाइड्रोजन ले लें, हम फर्ज करें कि ये हाइड्रोजन का बना हुआ है, हाइड्रोजन का बना बॉल पॉइंट का जो हमने फुल स्टॉप लगाया, तो हाइड्रोजन के एटम जो हैं वो तकरीबन 1 करोड़ और बाकियों के ये 20 लाख यानी 2 मिलियन। और जब आप सांस लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक कंप्लीट, जब आप डीप ब्रेथ लेते हैं, जो कि नॉर्मली आप ले रहे हैं ये सांस में, तो इसमें से जो एटम निकले हैं उनकी तादाद 1 खरब है, 10 to the raised to the power 5 मिलियन। 1 खरब, 1 खरब में 11 सिफरे होते हैं।
जितने मिल्की वे में जो स्टार्स हैं वो भी 1 खरब है, यानी 10 टू रेज टू पावर 11। तो एटम इज सो स्मॉल, लेकिन उसके अंदर बड़ा फर्क है। फॉर एग्जाम्पल अगर उसका अंदाजा शुरू कर दें तो अगर एटम आपका क्रिकेट बॉल और स्टेडियम की पिच के अंदर आप रख दें, एट न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्रिकेट बॉल जितना है, और उसको आपने क्रिकेट पिच पे रख दिया, अब तो जो उसके बाद फिर बाउंड्री आ जाएगी, बाउंड्री के बाद फिर वो बैनर्स आ जाएंगे, बैनर के बाद लोग आ जाएंगे, तो जो पहला शेल है वो लोग होंगे, लोगों की जो पहली किताब इतना दूर। यानी एटम जो है का न्यूक्लियस एटम के साइज से 10,000 गुना छोटा होता है। 10,000, 9,999 जो है बीच में एम्प्टी स्पेस, इसके बावजूद इतना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में ये छोटा है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ज्यादा छोटे हैं, एटम तो खैर बड़ा होता है। यानी न्यूक्लियस का साइज, न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी उनका जो साइज है, न्यूक्लियस का साइज जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर मुश्तमिल है, वो पूरे एटम के साइज का से 10,000 गुना छोटा है। या आप ये कह सकते हैं कि 10,000 न्यूक्लियस मिले तो एक एटम बने, बाकी इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है एटम के अंदर फ्री स्पेस 99.9% एटम जो है स्पेस। फिर तुमने अभी सवाल किया था, मेरे ज़हन में भी आ गया, तो सोलर सिस्टम क्या है, सूरज सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है। जो 8 प्लैनेट्स घूम रहे हैं, ठीक है, वो सारे के सारे बिल्कुल ऐसी तरह घूम रहे हैं जिस तरह एटम के अंदर सिलसिला चलता है। एंड हाउ you we will differentiate between atom and molecule. एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, लेकिन जो मॉलिक्यूल है उसमें 2 या 2 से ज्यादा न्यूक्लियाई होते हैं, सिवाय नोबल गैसेस। एटम को आप रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल के साथ, और इसका सिंबल स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कि एटम। जबकि मॉलिक्यूल को आप रिप्रेजेंट करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये देखो ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा हुआ है H2O, ये C6H10O5, इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला। तीसरा जो डिफरेंस है कि इनडिविजिबल होता है ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन, यानी इसमें एटम आम टूटता नहीं, लेकिन मॉलिक्यूल जो होता है ये डिविजिबल होता है, केमिकल रिएक्शन में ही ब्रेकिंग वगैरह इसकी हो जाती है। फिर कैन नॉट एग्जिस्ट, एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, लेकिन मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता। एटम जो है ये लाइन स्पेक्ट्रम देता है, ये आपका आगे 5वें चैप्टर में आएगा, जबकि मॉलिक्यूल जो है वो बैंड स्पेक्ट्रम। इस वक्त सिर्फ इसको याद ही कर लें, बाद में समझ आ जाएगा। एटम इज ऑलवेज सिंगल, एटम हमेशा अकेला होता है, और जबकि मॉलिक्यूल जो है ये सेट ऑफ एटम्स में होता है, सिवाय नोबल गैसेस। नोबल गैसेस कंफ्यूज कर रही हैं, एंड में मैं बताता हूं। फिर एटम की जो किस्में हैं, अब ये पीरियोडिक टेबल देखो, तो ये 118 बन जाते हैं, यानी 118 किस्म के एटम्स मौजूद हैं, बस इतने ही। लेकिन अगर हम देखना चाहें मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल जो है ये काउंटलेस। दुनिया में सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल पाया जाता है लिविंग मॉलिक्यूल्स में, जमीन के ऊपर वो सेलुलोज, और ऑर्गेनिक कंपाउंड को 70 लाख के करीब, इनऑर्गेनिक कंपाउंड को 3 लाख है, जिनकी कैटेगराइजेशन हो चुकी है। अदरवाइज तो रोजाना कोई ना कोई मॉलिक्यूल जो है वो बन रहा होता है। कहते हैं एवरी सन सीज न्यू ऑर्गेनिक। फिर एटम इज स्मॉल इन साइज, लेकिन मॉलिक्यूल स्मॉल भी हो सकता है। मसलन ये नोबल गैसेस जो है मॉलिक्यूल भी हैं, स्मॉल हैं, और भी H2O हाइड्रोजन स्मॉल है। मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी आ जाते हैं। हेमोग्लोबिन में 10,000 एटम होते हैं, प्रोटीन में 40,000 के करीब एटम होते हैं, और अगर आप देखें सेलुलोज,
सेलुलोज का यहाँ मैंने फार्मूला लिखा, तो इसमें n जो है वो 10,000 से 15,000 है। 10,000 के हिसाब से 2,10,000 एटम है इसके अंदर, और n 15,000 ले लें तो सेलुलोज का जो में एटमों की तादाद है वो 3,15,000 बन जाती है। 3 लाख यानी 2 से 3 लाख समझें इसके अंदर एटम्स मौजूद। सो मॉलिक्यूल जो है वो लार्ज भी होता है और स्मॉल। फिर एटम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को शो करता है, जबकि मॉलिक्यूल सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज को शो करता है। सब्सटेंस जब हम कहते हैं तो उससे मुराद ये होती है हमारी एलिमेंट और कंपाउंड दोनों। मॉलिक्यूल में जो एटम्स की अपनी आइडेंटिटी होती है, अपनी प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। हाइड्रोजन वो तो खत्म होनी, हाइड्रोजन तो आग लग जाती है हाइड्रोजन, लेकिन H2O बना है तो आप अपनी आग बुझा रहे हो। और 10वां और आखिरी जो फर्क है एटम्स और मॉलिक्यूल्स के अंदर वो ये है कि M जो है अल्फाबेट M एटम के अंदर लास्ट डिजिट है, लास्ट अल्फाबेट है, और M अल्फाबेट मॉलिक्यूल के अंदर पहला डिजिट। यानी एटम M पे खत्म होता है और मॉलिक्यूल M से शुरू होता है। एटम A से शुरू होता है, अलोन है, अकेला रहता है। मॉलिक्यूल M से शुरू होता है, ये मिक्स होकर रहता है, मिलजुल कर रहता है। तो ये भी एक डिफरेंस है। NaCl मॉलिक्यूल है। अब यहां पे एक मसला NaCl, अब ये देखें NaCl, अब सोडियम के इर्द गिर्द 6 क्लोराइड होते हैं और क्लोराइड के इर्द गिर्द 6 सोडियम होते हैं। क्लोरीन ही कह लेते हैं, क्लोराइड और क्लोरीन कंफ्यूज ना हो जाए। तो इसी तरह इस क्लोरीन के इर्द गिर्द 6 सोडियम होंगे, फिर सोडियम, हर सोडियम के इर्द गिर्द 6 क्लोरीन होंगे, फिर हर क्लोरीन के 6 सोडियम होंगे। चलते 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 ऐसे जाली सी बन जाती है। उसमें से ये NaCl को आप उठा के बाहर नहीं रख सकते, इसकी एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंटली। मैंने कहा था की पॉइंट क्या है, कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये देखें इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है। आपके घर के अंदर जाली, ये जाली बनी है, किसी जगह जाली, जाली का ये जो डब्बा है उसको उठा के आप अलग कर सकते हैं? तो ये मॉलिक्यूल नहीं। मॉलिक्यूल वो है जिसकी इंडिपेंडेंट, जैसे मार्कर की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, NaCl की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। ये मॉलिक्यूल नहीं है। मैंने पहले भी बताया, तीसरी दफा बता रहा हूं कि इंडिपेंडेंट इसका वजूद है, ये इसको किसी की परवाह नहीं, ये अपना अलहदा मौजूद है। दूसरी मिसाल ये SiO2 की है। अब ये देखें, इसमें से SiO2 एक जो SiO2 है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इसको आप निकाल नहीं सकते। अब आपने इसको बस फार्मूला SiO2 इसका फार्मूला लिख देंगे, इसका फार्मूला NaCl लिख देंगे। NaCl इज नॉट ए मॉलिक्यूल, SiO2 इज ए नॉट ए मॉलिक्यूल। जितने साल्ट्स हैं उनके उनके फार्मूले होते हैं, ठीक है। इसी तरह जो नेटवर्क बनाते हैं कंपाउंड, उनके भी फार्मूले। नोबल गैसेस का हम, नोबल गैसेस जो होती हैं वो तो इंडिपेंडेंटली रहती है ना, तो वो मॉलिक्यूल होंगी या एटम होंगी? अब नोबल गैसेस ये देखो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। इसको अगर याद करना हो तो इनको याद करने के लिए हमेशा बेहतर तरीका होता है कि कोड बना लें। हे नाकस रे, हीलियम, चूंकि ये किसी से नहीं मिलती, चूंकि इनका बाहर का शेल कंप्लीट, तो चूंकि किसी से जो बंदा मिले जुले ना, तो नाकस ही है, कहते हैं नाकस चीज, ठीक है। तो इस ये जब कहीं जाती है तो बाकी गैसेस उनके ऊपर आवाजें कसती हैं, हे नाकस रे, हे नाकस रे, हे नाकस रे। हे फॉर हीलियम, N फॉर नियॉन, A फॉर आर्गन, K फॉर क्रिप्टॉन, Z फॉर जेनॉन और रे फॉर रेडॉन। अब ये देखो कि ये एटम का छोटे से छोटा पार्टिकल है। सो नोबल गैसेस आर एटम। मैंने क्या बात बताई थी, की पॉइंट क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। स्मॉलेस्ट पार्टिकल है कि नहीं है? और मॉलिक्यूल की मेन की पॉइंट क्या है कि इट
कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो ये जो नोबल गैसेस हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीन, तो ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट भी कर सकते हैं। तो ये मॉलिक्यूल की तारीफ पे भी आते हैं और एटम की तारीफ पे भी आते हैं। तो फिर इसके लिए ये किया है कि इनको कहते हैं कि मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, कि ऐसे एटम जो कि ऐसे मॉलिक्यूल जो एक एटम पर मुश्तमिल। तो ये अब तुम बताओ कि कोई एटम का कोई तुम्हारे ज़हन में कोई तस्वर बनाओ, कोई 2-3 एग्जांपल्स दो कि क्या है एटम, क्या है, किस तरह का हो सकता है डेली लाइफ से। सबसे पहले फेरिस व्हील में जो उसका एक्सेस होता है वो न्यूक्लियस है, और जो चेयर्स जो कैसे गोल गोल घूम रही है वो जो इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, इसके अलावा फिजिट स्पिनर ये देखो, ये फिजिट स्पिनर का जो इसको क्या करूं? एक्सेस, इसको ऐसे घुमाएं, इसका जो एक्सेस है ये एटम इसका न्यूक्लियस है एटम का, और जो देखिए इसकी जो सिल्वर बॉल्स है ये इलेक्ट्रॉन की तरह घूम रही है। वाह, वेरी गुड। और इसके अलावा सोलर सिस्टम हमारा जो सन है वो एज अ न्यूक्लियस है, और जितने भी प्लैनेट्स जो उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन है। और इसी तरह क्रिकेट के अंदर अगर आप देखो तो क्रिकेट में जो ही को खिलाड़ी आउट होता है तो सारे जो फील्डर इकट्ठे हो जाते हैं, और एक जो बैट्समैन रहेगा होता है वो भी वही होता है, दोनों अंपायर भी वही होते हैं, तो वो सारे बन गए न्यूक्लियस, और जो क्राउड सारा है वो सारे बन गए इलेक्ट्रॉन। तो मॉलिक्यूल की कोई एग्जांपल क्या सबर? मॉलिक्यूल की एग्जांपल सबसे पहले फैमिली आती है। फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो एज एटम है, और जो फैमिली इकट्ठी रहती है मिलके तो वो एज जो लव का केमिकल बॉन्ड बॉन्ड इसकी वजह से मॉलिक्यूल होते हैं। लेकिन कुछ फैमिली में लोग होते हैं जो अकेले रहते हैं, वो जो है हमारे पास नोबल गैसेस है, वो जो कुमारे रहते हैं। और इसके अलावा क्रॉनिक बैचलर उनको कहते हैं जो शादी नहीं करते। और उसके अलावा हमारे पास बुक के जो पेजेस होते हैं वो होते हैं एटम, और जो पूरी बुक एज अ होल वो एक मॉलिक्यूल है, और उसके बाद से ग्लू का जो बॉन्ड जुड़ा होता है, हाँ, केमिकल बॉन्ड होता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और इसके अलावा हमारे पास ट्राइफल होता है। ट्राइफल का जो फ्रूट्स और बिस्किट वगैरह है वो हमारे पास होते हैं एटम्स, और सारा मिलकर जो है वो बनाते हैं एक मॉलिक्यूल, और न कस्टर्ड का जो है उनका बॉन्ड होता है। ये ट्राइफल वाली बड़ी मजेदार है। थैंक यू, तुमने इसका मतलब तुम्हें बात समझ आई। थैंक यू वेरी मच फॉर पेइंग अटेंशन।